साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि हम डीबीटी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, अब हम यहाँ पे पार्ट ए के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन और कुछ आपके रीजनिंग क्वेश्चन या केमिस्ट्री जो कर सकते थे आप, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और फिर उसके बाद जो आपको कल नहीं, 1-2 दिन के बाद जो है मैं आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल हम पार्ट ए के क्वेश्चंस को देखते हैं बहुत ही शॉर्ट में। तो जैसा कि आपको मैचिंग में बोनस क्वेश्चन मैं कहूँगा, जो कि मैंने कई बार आपको रटवाया है, अमाइनो एसिड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड कौन-सा है? ग्लाइसिन है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आ भी चुका है 2022 के आसपास, तो बी को मिला दीजिए 4th से। एक ही ऑप्शन में है सल्फर कंटेनिंग आपका मेथियोनीन होता है। एसिडिक अमाइनो एसिड आपका एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा और बेसिक जो होगा वो आपका लाइसिन होगा। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज में निकालना होता है। तो हर पर्टिकुलर में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई एक रिलेशन है। तो 84 से यहाँ पे 83, यहाँ पे 1 है तो ये 1 का स्क्वायर है। 83 से यहाँ हुआ है तो ये आपका 2 के स्क्वायर यानी कि 4 माइनस किया गया है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 9 माइनस किया गया है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, 16 माइनस किया गया है। इसी तरीके से जब आप करेंगे तो आप 5 का स्क्वायर यानी कि 54 में अगर आप 25 माइनस करेंगे तो ये आपका 29 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका कर सकते थे, बट फिर भी थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपने इसको नहीं किया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फिर भी कर सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका पॉलीमराइजेशन ऑफ द आइसोप्रीन से क्या बनता है? ये आपका नेचुरल रबर होता है। ये इन्होंने जो क्वेश्चन उठाया है, ये आपके 12th लेवल की जब केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि जो आपका रबर होता है, वो नेचुरल रबर जब आप उसकी बात करते हैं तो ये आपके पॉलीमर जो होता है, ये आपके आइसोप्रीन यूनिट से बनता है। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बायोलॉजी पार्ट का क्वेश्चन था, 2 स्टेटमेंट थे कि पेनिसिलिन जो है वो आपका एक एंटीबायोटिक है जिसको हम फंगस से डिराइव करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये स्टेटमेंट जो है ये आपका ट्रू है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि एंटीबायोटिक्स जो कंपाउंड होते हैं वो ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम ऑब्टेन करते हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके फंगस भी हो सकता है, आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, आपका लाइकेन भी हो सकता है, एंड आर यूज्ड एज ए पेन किलर। तो यहाँ पे यहीं पर उन्होंने गलती कर दिया है कि ऐसा नहीं है। एंटीबायोटिक जो होते हैं वो तो बैक्टीरिया या फंगस या किसी भी तरीके के वायरस को किल करने के लिए, उनके ग्रोथ को रोकने के लिए हम यूज करते हैं, उनको हम पेन किलर के तरीके यूज नहीं करते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो होगा ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो मेरा करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो मेरा इनकरेक्ट है। तो करने वाला क्वेश्चन था। इसके बाद एक और मैचिंग का बहुत आसान क्वेश्चन, हर सेल ऑर्गेनेल के पर्टिकुलर वर्क को आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपका टीसीए साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल चलता है। तो ए का सेकंड से लगा दीजिए, एक ही ऑप्शन में है, आपका आंसर सॉल्व हो गया। बाकी आप रिमेनिंग चीजों को आप अपने कॉपी में मैचिंग करके उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में आपको आसानी से उसके बारे में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है? इसके बाद ये क्वेश्चन जो था इन्होंने सेक्शन बी में भी पूछा था, और उसी क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा है कि हाउ मेनी यूनिक 15 मर के पेप्टाइड बनेंगे अगर आप 20 नेचुरल अमाइनो एसिड्स को लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, 20 की पावर n होता है। जितने टाइप के आपके अमाइनो एसिड्स हो जाएंगे उनकी पावर आपको लगा देना है। तो यानी कि 20 की पावर 15 कर देना है। फोर्थ ऑप्शन में रखा है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद एक और मैचिंग का आपका बोनस का क्वेश्चन, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स पूछा है। तो लैक्टोज जो कि आपका मिल्क सुगर होता है, ये आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज से लगा दीजिए, डी का सेकंड। पहले तो आप इसको चेक कर लीजिए, एक ही ऑप्शन में है, आपको बाकी देखने की जरूरत नहीं है। बाकी मेरे तरफ से आप इसको नोट डाउन करिएगा, और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, लिंकेज होता है, उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटा 1,4 लिंकेज है कि अल्फा 1,4 लिंकेज है। ठीक है? और सारे जो यहाँ पे सुगर दिए गए हैं उनके 2-4 जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उनका कैरेक्टरिस्टिक है, वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके केमिस्ट्री का पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे इन टर्म ऑफ एवोगैड्रो नंबर आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ द वाटर। तो इसका फॉर्मूला होता है कि जब आप नंबर ऑफ एटम्स जब आप निकालते हैं, केमिस्ट्री का ये फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आपको मोल निकालने होंगे, और इनटू कर देना है एवोगैड्रो नंबर से। तो मोल का मतलब हो जाता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि वेट आपको दिया गया है 9 ग्राम, और वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो आपका 18 होगा। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 1/2 Na आ जाएगा। तो यानी कि हम इसको Na/2 भी लिख सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में ये मेरा रखा हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पे सीक्वेंस में सीरीज आपको पहचाननी है। तो अगर आप इसमें कोई ना कोई एक लिंक देखेंगे, तो 3 से 3
बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक और मैचिंग का बोनस क्वेश्चन जहाँ पे आपको डाइडिऑक्सी सीक्वेंसिंग जो कि आप फ्रेडरिक सेंगर से मिलाएंगे, डी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में रखा है, ये आपका सही हो जाएगा। बियर लैम्बर्ट लॉ भी मैंने आपको पढ़ा रखा है जहाँ पे आप मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वहां पे देखते थे। तो आसान क्वेश्चन है, पीएच के लिए आपका हेंडरसन इक्वेशन चलता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका डुएबल है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे कुछ आपका ऑड वन करना था, जैसे बैट है तो उसके पास विंग है, कैट है उसके पास पॉज है, फिश के पास फिन है, और यहाँ पे जो आपका ऑड है वो माउस का टीथ, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि बैट के पास विंग है वो उससे उड़ेगा, फिश के पास फिन है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, बट माउस का टीथ कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक उसका नहीं है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 12004 है, mRNA से पूछा गया है, क्या इसका इनकरेक्ट है? अब ये क्वेश्चन आप चाहें तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी तो माइक्रो आरएनए की अगर बायोजेनेसिस आपने पढ़ी है तो भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपने हमारे साथ बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी थी जहां पे हमने बहुत सारे एंजाइम्स को डिस्कस किए थे उनके रोल्स को, तो अगर आप वहां से भी कोरिलेट करते हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो चूंकि एक एंजाइम का हमने बताया था जहां पे आरएनएस एच का नाम आया था, तो आरएनएस एच बेसिकली करता क्या था, आरएनए और डीएनए के हाइब्रिड को तोड़ने का काम करता था, राइट? तो लेकिन ये चीजें हमने बायोटेक में पढ़ा था, माइक्रो आरएनए की बायोजेनेसिस में इसका रोल नहीं आता है, तो यानी कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो थर्ड होगा। बाकी रिमेनिंग सारे स्टेटमेंट जो हैं वो आपके सही हैं कि जनरेट होते हैं फ्रॉम द लार्ज प्रिकर्सर आरएनए से जनरेट होते हैं। बाकी एमआई आरएनए आपके बहुत ही शॉर्ट कह सकते हो कि 18 से 20 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, ये आपकी बात आपको एडिशनल याद रखना है। इनिबिट करते हैं ट्रांसलेशन को, ऑब्वियस सी बात है ये जीन को साइलेंस करने के काम करते हैं तो इनिबिट करेंगे। बाइंडिंग ऑफ द 3 प्राइम यूटीआर मोस्टली जो होते हैं वो 90% केसेस में 3 प्राइम यूटीआर पे बाइंड करते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी माइक्रो आरएनए हैं सिस्टम में जो 5 प्राइम यूटीआर पे बाइंड करते हैं, तो ये आप अपनी कॉपी में एडिशनल इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। और प्रेजेंट होते हैं इन द हायर यूकैरियोट यानी कि निमेटोड, फ्रूट फ्लाई, प्लांट, और हमारे में यानी कि मैमल्स में ये पाए जाते हैं, तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका थर्ड होगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और आपका मिसिंग नंबर यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आप जोड़ते जाइए। कोई लिंक आपको यहाँ पे दिखेगी, जैसे कि आप 4 से यहाँ पे 6 हुआ, फिर 4 हुआ, 2 का स्क्वायर है, ठीक है, फिर 2 का 3 हुआ, तब ये आपका 8, हाँ 2 का 4 हुआ, फिर आपका 4 2 6 4, हाँ 2 का 4 आपने जोड़ा, फिर 8 हो गया, 2 की पावर 3 जोड़ी, अब यहाँ पे 2 की पावर 4 यानी कि आपको 16 जोड़ना होगा, तो ये आपका 34 आएगा। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो डिवाइड करता है वो आपका बाइनरी फिशन होता है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है अगर आप इसको कोरिलेट करते हैं तो बैक्टीरिया में आपका बाइनरी फिशन होता है, और अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की जब आप क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनका बायोजेनेसिस जो है वो आपके बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं, तो यानी कि अगर बैक्टीरिया में जो डिवाइड है वो आपके फिशन के माध्यम से होता है, तो यहाँ पर भी जो आपका डिवाइड होगा वो आपके फिजन के माध्यम से होगा, तो ये आपका सही है। डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइटोफेजी, ये भी मेरे चैनल पे कवर है, जहाँ पे हमने ऑटोफेजी को कवर किया था और मैंने आपको वहां पे माइटोफेजी भी पढ़ाया था, और मैंने आपको बोला था कि ये काफी रिसर्च का बहुत ही आजकल हॉट बर्निंग टॉपिक है, जहाँ पे बहुत सारे पाथवेज जो हैं या बहुत सारे डिजीज को हम माइटोफेजी एंगल से उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। और इनकरेक्ट क्या है कि इन द एक्टिवली रेस्पायरिंग माइटोकॉन्ड्रिया द मैट्रिक्स इज द मोर एसिडिक देन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, तो ये आपका गलत हो जाता है। प्रोटॉन पंप जाके पढ़ना, वापस से रिकॉल करना, वहां पे मैट्रिक्स जो होती है वो आपकी एसिडिक नहीं होती है। और मैनी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन आर इनकोडेड बाय द न्यूक्लियर जीनोम, तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इनकरेक्ट जो आपका बनेगा वो आपका थर्ड बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके मोलैरिटी का पूछा गया है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू मेक 100 ml ऑफ इतने मोलर सोल्यूशन, तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखा है। NaOH का जो आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो आपका 40 होता है, आराम से कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कैलकुलेट भी अगर नहीं कर पाते हो तो सोडियम का 23 रख लो, ऑक्सीजन का 16 रख लो, हाइड्रोजन का 2 रख लो, जोड़ देना 40 आएगा। मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम जो होगा वो मेरा लीटर में होगा, ठीक है। तो मोलैरिटी मेरा 0.2 है, वेट जो है वो मुझसे
पूछ रहा है, राइट? हाँ, कितने ग्राम चाहिए? और मॉलिक्यूलर वेट हमने कैलकुलेट किया 40, वॉल्यूम जो है वो 100 एमएल में है, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 जो होगा वो मेरा ऊपर आ जाएगा। अब ये आपका 10 हो जाएगा, 10 से ये मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है? और वेट जो होगा वो 4 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.8 आ जाएगा, जो कि आपके 4th ऑप्शन में रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने लगभग सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। बाकी अगर अभी भी अगर आपको किसी क्वेश्चंस पे डाउट लगता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दीजिएगा। मैं वहाँ पे पर्टिकुलर आप पहले तो वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको लगता है, या उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि रह गया है जो हमने डिस्कस नहीं किया है और आपको वो क्वेश्चन डाउटफुल लगता है, तो अगर आप हमारे ज़ोन का होगा तो हम उसको ज़रूर वहाँ पे आपको सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ तक अब हमने डीबीटी के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको सॉल्व करा दिया है, ठीक है? तो अब आप फर्दर आप आईसीएमआर और नेक्स्ट जो आपके जेआरएफ के एग्ज़ाम है, अगर आपकी यहाँ पे गलती हुई है, कोई आपने पर्टिकुलर चीज़ों को नहीं सही से कर पाए हैं, तो आप फर्दर जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है? और बाकी कट ऑफ का जो वीडियो होगा वो मैं आपको मंडे तक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ाई करिए और जो रिमेनिंग कंटेंट्स अवेलेबल हैं फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए भी जो होंगे वो आपको फर्दर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएँगे। बाकी के लिए जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अब आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस हमारे प्लेटफ़ॉर्म से पूछे गए हैं। तो वो कंटेंट जो है वो आपके यूनिवर्सल हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो यानी कि आपने उन चीज़ों को सही से रिकॉल नहीं किया, सही से रिवाइज़ नहीं किया और सही से या तो उसको सुना नहीं, ठीक है? तो उन चीज़ों को वापस से देखिए, कहीं पर कोई समस्या आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, इस पे आप जॉइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन का जगह मिल जाएगा, जहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। मैं सीधा आपसे वहाँ पे कॉन्टैक्ट करूँगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी